नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन के किरदार पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह मर्दों के औरतों पर हकूक़ हैं, इसी तरह औरतों के भी मर्दों पर हकूक़ हैं। और इस माशरे की बेहतरी इसी में है कि हर शख्स अपने हकूक़ और फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हकूक़ हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर। इस आया करीमा से इस्लामी मुआशरे के किरदार का पता चलता है। हम ये देखते हैं कि किरदार दो चीज़ों से इबारत होता है, हकूक़ क्या हैं और फ़राइज़ क्या हैं। दोनों को अगर वाज़े तौर पर मुतय्यन कर लिया जाए तो किरदार सामने आ जाता है। गोया हकूक़ व फ़राइज़ का फ़लसफ़ा समझे बग़ैर न मर्द के किरदार को मुतय्यन किया जा सकता है और ना ही औरत के किरदार को। हकूक़ व फ़राइज़ के दरमियान इस्लाम ने एक निस्बत कायम की है। इस्लाम ने सोसाइटी में दो अफराद को आपस में एक रिश्ते में मुंसलिक करने के बाद उनके हकूक़ व फ़राइज़ को एक दूसरे से ऐसे पेवस्त कर दिया है कि एक का हक दूसरे का फ़र्ज़ बना दिया है। लेकिन हम इस्लाम की असल तालीमात से दूर जा चुके हैं। बरे सगीर पाको हिंद का एक तवील ज़माना हिंदू सोसाइटी के साथ गुजरा है, जिसकी वजह से हिंदू तसव्वुरात हमारी सोसाइटी में आ गए हैं और औरत को नीच समझना ये हिंदुआना तसव्वुर है। बाज़ घरानों में तो औरत को इज़्ज़त के लायक ही नहीं समझा जाता और ये सब कुछ कदीम ईसाईयत या हिंदू तसव्वुरात की परवरिश का नतीजा है। हम ये देखते हैं कि हमारे मज़हब ने औरत को इस कदर मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मुकर्रब और मुअज़्ज़म मकाम अता किया है कि इस मकाम की अज़मत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। औरत बेशक 4 ही दर्जात और मरहलों से गुजरती है। पहला दर्जा औरत की परवरिश का बतौर बेटी है, फिर वो बहन है, फिर वो बीवी है, फिर वो माँ है। अगर हम इस्लाम के ज़ाविये निगाह से देखें तो औरत हर सतह पर एक अजीम इंसान नजर आती है। अगर बतौर बेटी औरत के मकाम को मुतय्यन करना हो तो हमें अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखना होगा कि जिस आकाए दो जहां की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा अपने अब्बा जान से मिलने के लिए आती है तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, अपनी चादर मुबारक बिछा देते हैं, अपनी बेटी को बैठने के लिए कहते हैं और शफ़क़त से उनका सर चूम लेते हैं। और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं कि उन्होंने अपनी निजी हैसियत में अपनी बेटी के साथ ही प्यार का मुज़ाहिरा नहीं किया, बल्कि उम्मत के हर फर्द और हर बेटी के साथ हुस्न सलूक का सबक दिया है। आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दो बच्चियों को, दो बेटियों को पाला, उसको जन्नत की ज़मानत अता करता हूँ। तो ये बेतौर बेटी के औरत का मकाम है और बहन के वो तमाम तर हकूक़ हैं। इस पर दलील और सनद आयतुल मवारिस में है। जो हक एक बेटी या दो बेटियों का बनता है, जब बेटियां मौजूद ना हो तो वही हक बहनों का बनता है। इस आया करीमा के हुक्म से पता चलता है कि बहन बेटी ही के कायम मकाम होती है। औरत को जब बीवी के रूप में देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम ने इंतज़ामन, इंसरामन मर्द को औरत से बुलंद मर्तबा अता किया है। लेकिन कुरान के इरशाद का हरगिज़ ये मायनी नहीं कि मर्दों के मुकाबले में औरत नीच या कोई घटिया मखलूक है। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस आया मुबारका का मायनी ये है कि मर्दों के लिए जो हकूक़ हैं, इसी तरह औरतों के भी हकूक़ हैं और मर्दों के जो फ़राइज़ हैं, इसी तरह औरतों के लिए भी फ़राइज़ हैं। और मुवाज़ने में अल्लाह ने मर्दों को 1 गुना ज़्यादा फ़जीलत दी। और फ़जीलत क्यों दी, इसकी वजह भी बता दी गई सूरह निसा की आयत नंबर 34 में कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने मर्दों को फ़जीलत इसलिए दी कि औरतों की तमाम तर ज़रूरियात और हाजात की किफ़ालत का इंतज़ाम
मर्दों के सुपुर्द है। गोया औरत को ये प्रिविलेज दिया गया है। इस आया करीमा ने औरत को कमाने से नहीं रोका, लेकिन औरत को कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। औरत को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हदूद के तयन के साथ आज़ादी में रहे, मगर जिम्मेदारी मर्द के सर पर है। इस्लाम औरत को मुआशरे में उज़्वे मुअत्तल बनाकर एक जगह नहीं रख देना चाहता, बल्कि औरत के ऊपर पूरे मुआशरे के किरदार की तश्कील की जिम्मेदारी देता है। औरत अपनी ज़ात में अंजुमन है, अपनी ज़ात में मदरसा है, मकतब है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसीलिए कि हर मर्द इसी औरत की गोद से पल कर निकलता है। सोसाइटी का हर मर्द, वो हाकिम हो या महकूम हो, हसने मुश्तबा हो या इमाम आली मकाम हुसैन हो, वो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई और बुलंद दर्जे की हस्ती हो, हर फर्द, हर शख्स ने इसी औरत की गोद में परवरिश पाई है। और अगर इस औरत की गोद को तकद्दुस नहीं दिया जाएगा, तो पल कर निकलने वाला भी कभी मुकद्दस नहीं हो सकता। इसीलिए बीवी के एतबार से जब हम औरत को देखते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी के लिए हुस्न सलूक को मर्द का फ़र्ज करार दिया है और फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी और बच्चों से बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अज़वाज मुतहरात के साथ घर के कामकाज में शिरकत फरमाते थे, उनकी मुआवनत फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हर रोज़ असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते और हमारे साथ मज़ाह की बात भी करते और हमारी दिलजोई भी करते। अल्लाह पाक ने सोसाइटी के हर मर्द की जन्नत को किसी न किसी औरत के कदमों से मुंसलिक कर दिया है। गोया बतौर माँ के इसकी कदर व मंजिलत का ये आलम सहाबी पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम पर किसका हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 गुना हक माँ का है और चौथा हक बाप का है। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर एक औरत की अजमत का तसव्वुर किसी और सोसाइटी में क्या हो सकता है? और अगर इस हदीस का मुखातिब माँ है, तो फिर माँ को झंझोड़ा जा रहा है, उसे ख्वाब गफलत से बेदार किया जा रहा है। इस हदीस पाक के जरिए माँओं से कहा जा रहा है कि ऐ माँओं सुनो, तुम्हारी औलाद की जन्नत खुद तुम्हारे कदमों के नीचे है। चाहो तो इनको ऐसी तरबियत करो कि इन्हें जन्नत तक पहुंचा दो, और चाहो तो ऐसी परवरिश करो कि इन्हें दोज़ख तक पहुंचा दो। यही आज के इस नशिस्त का मैसेज है जो मैं ये देना चाहती हूँ। कुरान करीम और हदीस पाक इस बात की तखसीस करते हैं कि औरत खुद अपने अहवाल की जिम्मेदार होती है। अगर बच्चे बदतमीजी करें तो उन्हें ये सुनाया जाता है कि तुम्हारी जन्नत मेरे कदमों के नीचे है। काश आज की माँ ये सोच ले, ये समझ ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है। तो गोया ये जिम्मेदारी दी है कि माँ, अगर तेरी औलाद दोज़ख में जाती है तो इसकी जिम्मेदार तू है, और अगर ये जन्नत में जाती है तो इसकी जिम्मेदार भी तू है। अगर इसकी जन्नत तेरे कदमों के नीचे है, इसके बावजूद ये लायके दोज़ख है, तो क्यों है? माँ की गोद की तरबियत बयान की गई है, और वो माएँ जो बचपन से औलाद की इस तरह तरबियत करती हैं, तो फिर वो खुद भी जन्नत की हकदार ठहरती हैं और उनकी औलाद भी जन्नत में जाती है। इसके लिए हम मुख्तलिफ हस्तियों की ज़िंदगियों को देखते हैं। हज़रत फ़रीदुद्दीन गंजे शकर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह अभी अपनी वालदा के वतन में थे। उनकी वालदा मोहतरमा बहुत आबिदा, ज़ाहिदा, मुत्तकी खातून थी। उन्होंने कभी नाजायज़ किसी का माल नहीं खाया था। एक रोज़ उन्हें हाजत हुई, वो बाहर तशरीफ ले गईं। कुछ भूख की शिद्दत थी। सामने एक बेर का दरख्त था, उससे 2-4 दाने बेर के गिरे हुए पाए, और मालिक का कुछ पता नहीं था कि कौन है। वो बेर के 2-3 दाने उठाकर खाने लगी। अभी इनका हाथ मुंह के करीब न पहुंचा था कि पेट में मौजूद बच्चे ने इतनी तेजी से हरकत की कि बेर के दाने गिर गए और वो खा न सकी।
फिर वो बच्चा हजरत बाबा गंजे शकर फरीद की शक्ल में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर अभी 9-10 साल के बच्चे थे। एक रोज माँ गोद में लेकर खाना खिला रही थी और वालदा फरमा रही थी कि फरीद देख, जब तू मेरे पेट में था तो मैं कभी एक दाना भी नाजायज अपने मुंह के करीब लाने की कोशिश नहीं करती थी और मैंने सारी उम्र तुझे हलाल रिस्क मुहैया किया है। इस पर वो छोटा सा बच्चा मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा, अम्मा जान आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन एक दिन आपसे गलती होने लगी थी जब आप बगैर इजाजत के बेर खाने लगी थी। सुभान अल्लाह। जब माएँ इस कदर एहतियात से चलती हैं, तकवा को, परहेजगारी को अपनाती हैं, हम वक्त बावुजू रहती हैं, हर वक्त कुरान करीम की तिलावत करती रहती हैं, तो बेटा पैदा होने से पहले ही नेक होता है। बेटा पैदा होने से पहले ही हलाल और हराम की तमीज वो जानता है। बेटा पैदा होते ही अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है। जब माएँ ऐसी हों तो बेटा बाबा फरीद होता है। इस मिसाल से हमें ये समझना चाहिए कि बतौरे माँ हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब औलाद जवान हो जाए और वो आपके अदब और एहतराम का ख्याल न रखे, बुढ़ापे में आपका ख्याल न रखे, तो बूढ़ी माएँ शिकवा न करें कि इनको होश तक नहीं कि माँ के हक को पहचाने। आज अपने बेटे के किरदार पर शिकवा करने से पहले इसके बचपन में अपने किरदार पर नजर डालनी थी। जब इसको संवारना जिम्मेदारी थी तो किस हद तक इस जिम्मेदारी को निभाया। आला से आला स्कूलों में अपने बेटे को दाखिल कराने के लिए तो माँ परेशान नजर आती है, लेकिन कुरान की तालीम देने के लिए कौन सी माँ है जो परेशान नजर आए। माँ ने बताया कब है अपनी औलाद को कि माँ बाप के हकूक क्या हैं। जब परवरिश की जिम्मेदारी तुम पर थी तो तुमने फर्ज न निभाया। जब अदबो एहतराम की जिम्मेदारी औलाद पर आई तो औलाद ने भी फर्ज नहीं निभाया, तो मामला बराबर हो गया। इसलिए माँ का किरदार सोसाइटी में बहुत अहम है। औरत अपने एतबार से पूरी सोसाइटी के किरदार को तब्दील करती है। सोसाइटी का हर मर्द जब इसकी गोद से परवरिश पाकर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि माँ का किरदार सोसाइटी के सारे मर्दों के किरदार में नजर आता है। यही वजह है कि इस्लाम ने औरत की दीनी और ज़रूरी तालीम पर भी तवज्जो देने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को बहुत ज़्यादा कदर व मंजिलत अता की है और जो कदर व मंजिलत इस्लाम में औरत को अता की गई है वो दुनिया के किसी और मज़हब में नहीं अता की गई। और जो शय जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसकी हिफाजत का इसी कदर ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, तो इस्लाम ने औरत जैसी कीमती शय की हिफाजत का ज़्यादा एहतमाम करने का हुक्म दिया है, क्योंकि औरत एक नायाब दौलत है जिसको हर सूरत संभालना है, जिसकी हर सूरत कदर करनी है, जिसको हर सूरत इज्जत देनी है। आज का दौर इस्लाम की निशात सानिया और हया का दौर है। इस दौर में निशात सानिया की जो जिम्मेदारी मर्दों के कंधों के साथ औरत पर आयद होती है, फ़र्ज़ मनसबी को पहचानते हुए हमें अपनी औलादों की तरबियत करनी है, अपने घर के माहौल को संवारना है और जिम्मेदारी इस तरह अदा करनी है कि अहयाए इस्लाम की इस तहरीक में हमारा किरदार बराबर वाला हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।